हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। बीएड से जुड़ी जानकारी के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके, और बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस और सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे कितनी रैंक में सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हों, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस। तो प्रूफ के साथ में भी दिखाएंगे। उससे पहले हम बात करेंगे किसे फ्री मार्क्स मिलेंगे। यानी जब भारांक होगा तो उसमें आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अगर वो कैटेगरीज़ फिल किए हुए हैं तो उन कैटेगरीज़ में अगर आप शामिल हो तो आपको कितने कितने नंबर फ्री में मिलेंगे। तो पहले उसको देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को, उसके बाद आगे चलेंगे। दोस्तों, एक बात कहना चाहेंगे आपको, रेगुलर और मतलब इम्पोर्टेंट अपडेट हम देते रहते हैं। अगर आपको सेशन आपके काम का लगता है, हेल्पफुल लगता है, उससे आपको कुछ समझ में आता है, जानकारी मिलती है, तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि आप जैसे और भी लोगों तक वीडियो पहुंच पाया करें। चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ये आ चुके हैं 2021 और 23 के बीएड द्विवर्षीय कोर्स की जो आपकी नोटिफिकेशन है, यानी भारांक संबंधी जो नोटिफिकेशन है, जो आपको फ्री में मार्क्स मिलेंगे वो कितनी कैटेगरी मिलेंगे। अगर आप श्रेणी ए में आते हैं, अगर आपने ये फिलअप किया हुआ है, जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया होगा, उसमें आपसे ये पूछा गया होगा क्या आपने राष्ट्रीय या राज्य स्तर या अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद की प्रतियोगिता में भाग लिया है। अगर आप लेने वाले अभ्यर्थी हैं तो फिर आप अगर प्रथम स्थान पे आते रहें या प्रथम स्थान पे आए हैं तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। द्वितीय स्थान पर आए हैं तो 10 नंबर मिलेंगे। तृतीय स्थान पर आए हैं, ये इंडिविजुअल इवेंट में अभ्यर्थी द्वारा स्थानों की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे टीम इवेंट जो होते हैं, तो उसमें अगर आप चैम्पियन रहे हैं, सर्व विजेता रहे हैं, तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आप सर्व उपविजेता रहे हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। प्रतिभागी टीम का सदस्य रहे हैं तो 5 नंबर मिलेंगे। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए, हाँ, ये नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद बात करेंगे और भी कैटेगरी हैं। कैटेगरी बी है, उसमें आपने एनसीसी अगर किया हो, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर्स, ये अगर आपने किया है तो आपके पास में जो भी प्रमाण पत्र है, जैसे किसी के पास बी प्रमाण पत्र है तो 15 नंबर, सी प्रमाण पत्र है तो 15 नंबर, बी प्रमाण पत्र है तो 10 नंबर, ठीक है। अब इसके बाद आगे आएंगे और भी कैटेगरी हैं। इसका हम नोटिफिकेशन का आपको लिंक दे देंगे, आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो श्रेणी सी में आते हैं, कैटेगरी सी में आते हैं, स्वतंत्रता से संग्राम सेनानी के आश्रितों को आरक्षण दिया जाएगा, 15 नंबर इनको मिलेंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे जो श्रेणी डी वाले हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हों या उनके पुत्र या पुत्री हैं तो उनको 15 नंबर मिलेंगे। इसके बाद में ऐसे अभ्यर्थी जिनके पिता पुलिस में, पीएसी में, बीएसएफ में, यानी डिफेंस में हैं, वो चाहे होमगार्ड ही हो, दिया गया है देखिए होमगार्ड में सेवारत हों, तो उन्हें भी 15 नंबर मिलेंगे। ये लेकिन आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप किया होगा तो ही इसका आपको लाभ मिलेगा। अगर आपने किया है तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको जानकारी हो जाए। अगर आपके नंबर कम हो रहे हैं तो यहाँ से इतने नंबर आपके बढ़ जाएंगे। अगर ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा हो, तलाकशुदा हो, उनको 15 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जानकारी आपको मिल गई। ये सभी जो कैटेगरी मैंने आपको बताई, मैक्सिमम लोग होंगे, जो काफ़ी लोग होंगे जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, काफ़ी लोग होंगे जो एनसीसी भी किया होगा, इसमें शो किया है। अगर आपने लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में जो ऑप्शन होते हैं उसमें आपने दिखाया है या नहीं दिखाया, अगर दिखाया है तो आपको 100% ये नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सरकारी कॉलेज के लिए आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने नंबर पे, कितनी रैंक पे आपको। पहले तो हम एक आपको प्रूफ दिखाएंगे। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कितनी रैंक में सरकारी कॉलेज मिलेगा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। अब यहाँ पर देखिए, रैंक 2 प्रकार से बनती है। एक आपकी स्टेट रैंक बनती है, कैटेगरी रैंक बनती है, ठीक है। तो स्टेट रैंक से ये पता चलता है कि जो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट थे उसमें जो आपकी रैंक बन रही है वो इतनी बन रही है, और कैटेगरी रैंक में ये समझ में आता है कि इतनी रैंक आपकी कैटेगरी वाइज है। तो कैटेगरी वाइज में भी आपको देखिए
जो SC/ST वाले हैं और जो EWS वाले हैं, इनकी कैटेगरी रैंक रहती है तो इनको उसका बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट तब मिलता है जब आप काउंसलिंग कराते हैं और सरकारी सीट के लिए अप्लाई करते हैं। हालांकि प्राइवेट कॉलेज में इसका लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है, आपकी सीट तो खाली रहेगी। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो फिर आपको प्राइवेट सीट में एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। नहीं भी अच्छे हैं तो भी प्राइवेट कई सारे कॉलेज अगर आपने लॉक कर दिए हैं तो फिर आपको मिल ही जाएगा कॉलेज, उसमें बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे जनरल और OBC, SC/ST के लिए और EWS के लिए, क्योंकि ये कैटेगरी वाइज इनकी रैंक बनती है। अब यहाँ पर पहले आप ये देखिए कि रैंक किस प्रकार से बनती है। रैंक आपकी होती है, आप देख रहे हो, मैंने इसको जूम भी किया है, तो यहाँ स्टेट रैंक देख रहे हैं और कैटेगरी रैंक देख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट है इसकी रैंक कितनी है, 25,193। ये पिछले वर्ष का है जब 4.5 लाख अभ्यर्थी शामिल थे, ठीक है। अगर आपका कोई वेटेज रहा है तो यहाँ पर उसका भी आपको मिलता है बेनिफिट, ठीक है। कुल मिलाकर के आप यहाँ पर समझ गए होंगे। और एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर आपने 0 फीस के लिए अप्लाई किया है, 0 फीस के लिए अप्लाई किया है तो उसका भी लाभ आपको मिलता है। जो बैलेंस कॉलेज फ़ीस होती है फिर वो आपको पे नहीं करनी पड़ती है, उसको बिना पे किए ही आप एडमिशन ले सकते हैं और बैलेंस कॉलेज फ़ीस को बाद में भी आप सबमिट कर सकते हैं आपकी स्कॉलरशिप आ जाने के बाद भी, ठीक है। ये सबसे बड़ी ज़रूरी बात थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर हाँ अप्लाई आपने किया होगा, जैसे आप यहाँ पर दिख रहे हैं कि इज़ 0 फीस रिक्वायर्ड, तो आपने वहाँ पर येस किया होगा, देन आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि स्टेट रैंक और कैटेगरी रैंक बनती है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है इसकी 25,000 रैंक में इसको गवर्नमेंट कॉलेज मिला। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे DBS कॉलेज गोविंद नगर कानपुर, ये एडेड कॉलेज है, आप यहाँ पर ये भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। आर्ट स्ट्रीम से है, ये भी देख पा रहे होंगे, मेल है। और यहाँ पर इन्होंने कितनी फ़ीस पे करी है, 5,000, जो एडवांस कॉलेज फ़ीस है, मतलब आपका 5,750 रुपये जो जमा होगा काउंसलिंग से पहले वही है। तो 5,000 आपका ऐड हो जाता है एडवांस कॉलेज फ़ीस में, आपकी सीट रिज़र्व हो जाती है। अब यहाँ पर जो बाकी की फ़ीस है ये आप पेड कर सकते हैं या फिर आप बाद में, ऑप्शन रहता है यहाँ पर नीचे, आप बाद में एडमिशन ले करके भी दे सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे डिक्लेरेशन यहाँ पर दिया गया है SC/ST के लिए, राइट। तो ये जानकारी आपके लिए थी। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आपकी जो रैंक है वो चाहे जनरल हो या OBC हो, इनकी रैंक यहाँ पर लगभग 20,000 होनी चाहिए गवर्नमेंट सीट के लिए, ठीक है, दोनों की। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी जो काउंसलिंग होती है वो जनरल के अकॉर्डिंग ही होती है, जनरल रैंक जो आपकी बनती है। और यहाँ पर आपकी बात करेंगे SC और ST वाले स्टूडेंट जो हैं, इनकी रैंक अगर 25,000 है या 30,000 भी है तो इनको बेनिफिट मिल जाता है स्टेट रैंक का भी और कैटेगरी रैंक का, तो फिर इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब यहाँ पर EWS वाले, इनकी 10% सीटें हर कॉलेज में खाली हैं तो इनको भी सीट मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो फिर इनको भी यही समझ ले भाई, देखिए 10% सीट का मतलब हो गया कि अगर वहाँ पर 50 सीटें हैं तो 5 सीटें आपकी किसकी हैं, EWS की हैं सीटें, राइट। तो ये चीज़ आपको, भाई ऐसा तो है नहीं कि सभी EWS वाले ही स्टूडेंट होंगे, भाई सब कैटेगरी वाइज डिवाइड हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में सभी का कंपटीशन है, ठीक है। तो EWS से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी भी रैंक 35,000 तक आ रही है या 30,000 तक बन रही है, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है, ये जो मैंने रैंक बताई हैं। क्योंकि सीटों की अगर बात करें तो 12,000 प्लस सीटें हैं जो गवर्नमेंट सीटें हैं, ठीक है। और कुछ पूछना है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं।